क्या मेरा जीवन केवल पढ़ाई करने, नौकरी करने, पैसा कमाने, परिवार बनाने और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाने तक ही सीमित है? यदि यही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर संसार में आने वाले अरबों लोगों और हम में क्या अंतर है? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, वास्तव में उतना ही गहरा है। सदियों से ऋषि, मुनि, संत और महापुरुष इसी प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। और जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पा लिया, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आज का मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित है। उसके पास पहले से अधिक साधन हैं, पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वह पहले से अधिक बेचैन दिखाई देता है। उसके पास समय नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। आखिर वह कमी क्या है? वह कमी है जीवन के वास्तविक उद्देश्य की। मनुष्य ने दुनिया को समझने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन स्वयं को समझने की कोशिश नहीं की। उसे यह पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका अपना मन कैसे चलता है। उसे यह पता है कि धन कैसे कमाया जाता है, लेकिन यह नहीं पता कि शांति कैसे प्राप्त की जाती है। उसे यह पता है कि दूसरों को कैसे प्रभावित करना है, लेकिन यह नहीं पता कि स्वयं को कैसे जीतना है। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यदि मनुष्य केवल शरीर होता, तो मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यही कारण है कि मानव जीवन को अत्यंत दुर्लभ माना गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर केवल भोग के लिए नहीं मिला है। यह शरीर केवल धन कमाने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिला है। यह शरीर मिला है स्वयं को जानने के लिए। यह शरीर मिला है परम सत्य को समझने के लिए। यह शरीर मिला है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी संसार में उलझे रहते हैं। वे धन इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, नाम और प्रतिष्ठा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को एक विशाल महल में भेजा जाए और उससे कहा जाए कि यहां एक अमूल्य खजाना छिपा है। लेकिन वह व्यक्ति खजाने को खोजने के बजाय महल की सजावट में ही उलझ जाए। वह वर्षों तक दीवारों, खिड़कियों और फर्नीचर को देखता रहे, लेकिन खजाने तक न पहुंचे। क्या उसका जीवन सफल कहलाएगा? शायद नहीं। ठीक यही स्थिति अधिकांश मनुष्यों की है। वे संसार की वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर छिपे हुए खजाने को पहचान ही नहीं पाते। वह खजाना है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ केवल किताबें पढ़ लेना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचानना। यह जानना कि मैं वास्तव में कौन हूं। क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मैं केवल यह नाम हूं? क्या मैं केवल यह पद और पहचान हूं? या फिर मैं उससे भी कुछ अधिक हूं? जब मनुष्य इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही ज्ञान दिया था। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। वह भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उसे केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उसे जीवन का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल संसार में सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना भी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य संसार छोड़कर जंगल चला जाए। सनातन धर्म कभी भी पलायन की शिक्षा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, लेकिन कर्म करते समय स्वयं को
कर्मों का मालिक मत समझो। यही कर्मयोग है। यही जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना भी नहीं है। आज का संसार स्वार्थ से भरा हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपने लाभ के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन सीमित रह जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, उसका जीवन महान बन जाता है। सेवा, दया, करुणा और परोपकार केवल नैतिक गुण नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने के साधन हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, आपकी आत्मा भी ऊंची उठती है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब आप केवल एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, आप अपने जीवन के उद्देश्य के और निकट पहुंच रहे होते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर एक और सत्य है। वह सत्य है परमात्मा से जुड़ना। जैसे नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र में मिल जाना है, वैसे ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। संसार की हर वस्तु अस्थाई है। धन अस्थाई है, शरीर अस्थाई है, संबंध अस्थाई हैं, सफलता और असफलता भी अस्थाई हैं। लेकिन परमात्मा शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है। इसीलिए जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। आज मनुष्य बाहर सुख खोज रहा है, लेकिन संतों ने कहा है कि जिस सुख को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना है। तुम्हें केवल अपने भीतर उतरना है। तुम्हें केवल उस परम शक्ति से जुड़ना है जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है। याद रखिए, एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। एक दिन धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे। एक दिन लोग भी भूल जाएंगे कि हम कौन थे, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी और परमात्मा के साथ हमारा संबंध हमारे साथ जाएगा। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अच्छे कर्म करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना, स्वयं को पहचानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और अंततः परमात्मा से जुड़ जाना। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। उसके दुख कम नहीं होते, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। उसकी समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति बढ़ जाती है। और धीरे धीरे उसके भीतर वह शांति जन्म लेने लगती है जिसे संसार की कोई वस्तु कभी नहीं दे सकती। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।